लास्ट सेशन में हमने कनेक्ट कर लिया था इसको, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड आप लोग को स्क्रीन शेयर करती हूँ। गूगल सर्च कंसोल, स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी आप लोगों को? नहीं। ओके, शायद कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को फीचर्स बताते जाती हूँ। कुछ एरर की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है शायद आज। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, हमने लास्ट सेशन में देखा था। होता क्या है गूगल सर्च कंसोल, किस लिए यूज करते हैं, कोई बता सकता है? मैम वेबसाइट की परफॉर्मेंस, रैंकिंग नहीं, चेक करनी। गूगल सर्च कंसोल जो है वो एक टूल है वेबसाइट ओनर्स के लिए, ठीक है। इसलिए इसको वेब मास्टर टूल भी बोला जाता है, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल को। और गूगल सर्च कंसोल जो है वो हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। गूगल सर्च में हमारी वेबसाइट कहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है, रैंकिंग्स को ट्रैक करने के लिए यदि कोई टेक्निकल इश्यू है हमारी वेबसाइट में तो उसको टैकल करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए गूगल सर्च कंसोल हमको हेल्प करता है, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल में आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आप लोग अपने साइट पर एक बार ओपन करके देख सकते हो ऑप्शंस। मेरे साइट पे एक्चुअली कुछ एरर की वजह से मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, बट मैं फीचर्स आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो फर्स्ट आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में सबसे पहला जो ऑप्शन हमको मिलता है वो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में हमको क्या क्या चीजें मिलती है, सबसे पहले तो गूगल सर्च रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। परफॉर्म कर रही है इन द सेंस कि कितने क्लिक्स मिल रहे हैं हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे जो पेजेस है, ठीक है, ऑल इन ऑल कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं हमारे वेबसाइट पर, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट क्या है और एवरेज पोजीशन क्या है हमारी वेबसाइट की। ये सारी चीजें हमको, ये की मैट्रिक्स है जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स हमने देखे यहाँ पर, क्लिक्स और इम्प्रेशन। तो कौन मुझे बता सकता है कि क्लिक्स क्या होते हैं और इम्प्रेशन क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी? नहीं? मैम क्लिक और इम्प्रेशन। हाँ जी, इम्प्रेशन क्या होता है और क्लिक क्या होता है? बोलिए, कोई भी? नहीं? मैम क्लिक एक जैसे कि अगर हम इम्प्रेशन क्लिक मतलब क्या होता है कि यूजर ने आपके वेबसाइट को या फिर आपके ऐड को सिर्फ देखा है, ठीक है, मतलब वो सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च कर रहा था और वहां पर आपकी वेबसाइट अपीयर हुई है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है। गुड इवनिंग। दिस इज नोन एज इम्प्रेशन, ठीक है। सिर्फ उसने देखा है, उसने क्लिक नहीं किया अभी उस पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रेशन, मतलब कि कुछ भी सर्च करने पर आपका वेबसाइट का रिजल्ट वहां पर अपीयर हुआ, ठीक है।
इसको बोलेंगे इम्प्रेशन, ठीक है। और क्लिक क्या होता है, जब एक्चुअल में वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर दे, वो होता है क्लिक, ठीक है। इम्प्रेशन और क्लिक में अंतर समझ में आया सभी को? कोई डाउट है इसमें? मैम इम्प्रेशन फिर से बताइए। इम्प्रेशन मतलब क्या हुआ? इम्प्रेशन मतलब है कि सिर्फ दिखी है आपकी वेबसाइट, ठीक है, वो मतलब कि उस पर क्लिक नहीं हुआ। जैसे स्क्रॉल मैं स्क्रॉल किया है मैम, जैसे कि स्क्रॉल करते हैं। हाँ, स्क्रॉल कर दिया हमने, हमने उस पर क्लिक नहीं की। ओके मैम। पलक मैम गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आप में से किसी की स्क्रीन अगर शेयर हो रही है तो आप कर सकते हैं प्लीज एक बार। पंकज आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार शेयर करके देखिए। चेक करिए, आपकी अगर हो रही है तो फिर मैम को एक्सेस दीजिए। हाँ तो आपकी तो हो रही है। एक सेकंड में मैम से कनेक्ट करता हूँ। पलक मैम एक बार रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो आप यहीं रहिएगा सभी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी यस मैम मैम आ रही आपकी है। यस ओके। एक यस। बार आप स्क्रीन हाँ शेयर करके चेक करिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। मैंने एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन किया है, लैपटॉप में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप मैं एक बार शेयर क्योंकि कर स्क्रीन। हाँ एक बार चेक करिए। तो, तो अभी आप देखेंगे, जैसे मैं परफॉर्मेंस में जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारे पास ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने एक ब्लॉगर को जो आपको डमी बताया था, तो वो ज्वाइन किया हुआ है, उससे मैंने लॉग इन किया है, इस वजह से अभी इसमें रिजल्ट्स नहीं है। मैम बट इस आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही? किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है आवाज। नहीं, आपकी आ आवाज रही है? प्रॉपर है मैम। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में क्या क्या बताएंगे? क्लिक्स, इम्प्रेशंस, एवरेज सीटीआर क्या है और एवरेज पोजीशन क्या है। अभी क्लिक्स और इम्प्रेशंस में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। सभी को क्लियर है? ओके। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कि कितने इम्प्रेशंस आए थे, मतलब मान लीजिए यदि 100 इम्प्रेशंस आए थे तो 100 इम्प्रेशंस में से कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, इम्प्रेशंस आए थे मतलब कि कितने लोगों ने देखा हमारा रिजल्ट और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100%। ठीक है, तो ये परसेंटेज फॉर्म में क्लिक थ्रू रेट निकल के आता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आप लोगों को? क्लिक थ्रू रेट, ये जो एवरेज सीटीआर दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। मतलब कितने इंप्रेशंस में से कितने लोगों ने क्लिक किया है। क्लियर है? क्लियर है क्लिक थ्रू रेट? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा एवरेज पोजीशन। ठीक है, तो एवरेज पोजीशन में क्या बताते हैं कि हमारे जो पेजेस है वेबसाइट में उनकी क्या पोजीशन है, कौन से नंबर पर ये रैंक करे, कौन से पेज पर और कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं पेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मिलती है। इसके बाद आते हैं फिल्टर्स। ठीक है, अब फिल्टर्स क्या होते हैं, ये देखो आपको अलग अलग टाइप के फिल्टर्स मिल जाएंगे। सर्च टाइप, ये दिख रहे है ना, सर्च टाइप, डेट की रेंज आप लगा सकते हो, क्वेरीज के लिए लगा सकते हो, क्या क्या क्वेरीज आई है हमारी वेबसाइट पर, मतलब क्वेरीज आई हैं, ये आपको दिख रहा है इधर, क्वेरीज है, पेजेस है, कंट्रीज है, डिवाइसेस है, मतलब कि कौन सी क्वेरी या फिर कौन सी सर्च टर्म पर हमारी वेबसाइट जो है वो विजिबल हुई थी। ठीक है, सर्च टाइप में आप क्या क्या लगा सकते हो, देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो सर्च टाइप में वेब, इमेज, वीडियो और न्यूज। ठीक है, वेब मतलब हमारी यदि वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट का हमको देखना है रिजल्ट, तो हम पूरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि सिर्फ इमेजेस को का देखना है कि हमारी इमेजेस कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। यदि वीडियोस के लिए चेक करना है या सिर्फ न्यूज के लिए चेक करना है तो उसके लिए भी हम ये लगा सकते हैं और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इमेजेस कैसे रैंक कर रहे हैं, वीडियोस कैसे रैंक कर रहे हैं, उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्च टाइप हो गया। डेट रेंज भी लगा सकते हैं हम। डेट रेंज मतलब कि हमको यदि कब का रिपोर्ट देखना है, 24 आवर्स का देखना है, 7 डेज का देखना है, 28 डेज का देखना है, 3 मंथ का देखना है, कौन सी डेट रेंज में हमको रिपोर्ट चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पर डेट रेंज के लिए भी फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेजेस, ये पेजेस वाला जो ऑप्शन है, पेजेस में जितने भी आपके वेबसाइट में पेजेस हैं वो पेजेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, कितने क्लिक्स या इंप्रेशंस उस पेज पर आए हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, कंट्रीज में पता चलेगा यूजर की लोकेशन, कहाँ से यूजर जो है वो सर्च कर रहा है, आपके पेजेस को देख रहा है, क्लिक कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, और डिवाइसेस में आपको पता चलेगा कि कौन सा डिवाइस यूज करके यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये आप देख रहे हो परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इतने में किसी को कोई क्वेश्चन? गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखेगा। क्या बोल रहे हैं? मैम गूगल से जाके करेंगे तब हाँ परफॉर्मेंस का दिखेगा। हाँ हाँ, मतलब जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा, मतलब लोग जब आपकी वेबसाइट पर आने लगेंगे तो वो आपको परफॉर्मेंस में रिजल्ट बताने लगेगा। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पर इतने लोग आए, यहाँ यहाँ पर आपके पेज
रैंक कर रहे हैं या यहाँ पर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स रिपोर्ट वो बताने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके बाद आता है यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन क्या होता है? यूआरएल इंस्पेक्शन हेलो टूल। मैम। हेलो, यस, हेलो मैम। हाँ मैम जी, एक हाँ प्रॉब्लम जी, आ गई। हाँ जी, पूछिए। मेरे एक कजन भाई का एक्सीडेंट हो चुका है ना, ओ, तो मुझे अभी हॉस्पिटल में पड़ेगा, क्लास छोड़नी पड़ेगी। ओके, कोई बात नहीं, आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं क्लास, फिर बाद में आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? यस मैम, अभी क्लास छोड़नी पड़ेगी। छोड़ सकता हूँ ओके ना? ओके, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके मैम, थैंक ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। ओके, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल क्या बताता है? ये चेक करता है कि हमारा जो यूआरएल है वो गूगल में इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अब इंडेक्स होना क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। क्या होता है इंडेक्सिंग? कौन बताएगा? इंडेक्सिंग तो पढ़ा है हमने लास्ट सेशन में, याद है किसी को? किसी को भी याद नहीं है? मैम जब हमारी मतलब जो वेबसाइट की फोकस कीवर्ड है, उस हिसाब से हमारी रैंकिंग सर्च इंजन पे क्या है, हम्म, वो मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी के हिसाब से वो हम्म। इंडेक्सिंग होता है मैम। नहीं, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट को जब क्रॉलर्स आकर चेक करते हैं और जो हमारी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट डेटा है उसको स्टोर करते हैं अपने सर्वर पर, ये प्रोसेस कहलाती है इंडेक्सिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है अभी इंडेक्सिंग सभी को? तो इंस्पेक्शन टूल जो है, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल जो है, इसमें हम इंडेक्सिंग हम चेक करते हैं कि हमारे जो वेबसाइट की यूआरएल्स है या हमारे वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो, यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक किया या इंस्पेक्ट एनी यूआरएल। अब यहाँ पर हमको हमको बस अपना यूआरएल पेस्ट करना है। ठीक है, जो भी पेज का हमको यूआरएल चेक करना है कि इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, या हमने कोई नया पेज बनाया है, नया पोस्ट बनाया है, ठीक है, उसको हमको इंडेक्स करवाना है, तो हम उसका यूआरएल यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और वो वहां पर इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये इंस्पेक्शन टूल? इसमें हमको ये भी पता चल जाता है कि यदि हमारे वेबसाइट में कोई क्रॉलिंग इश्यूज, सॉरी, उस पर्टिकुलर पेज में कोई क्रॉलिंग इशू है, ठीक है, या स्ट्रक्चर्ड डेटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमको वो चीज एरर वो बता देगा। ठीक है, या मोबाइल इश्यूज है, ठीक है, मोबाइल वर्जन से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो भी हमको एरर बता देता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट इसमें? नहीं? ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, इंडेक्सिंग में क्या क्या चीजें आती है ये समझ लेते हैं हम पहले। ठीक है, इंडेक्सिंग में क्या क्या दिख रहा है आपको? पेजेस, साइट मैप्स और रिमूवल्स दिख रहा है ये। अब पेजेस में क्या होगा? पेजेस में ये बता देगा कि हमारे वेबसाइट में कौन से पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, पेजेस सेक्शन में हम चले जाएंगे और चेक कर लेंगे कि कौन से पेजेस जो हैं वो अभी चेक नहीं, इंडेक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट्स आ जाती है। ठीक है, तो हम वो वाले पेजेस को दोबारा से इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे रिपोर्ट्स आएंगी कि पर्टिकुलर कोई पेज जो है वो इंडेक्स क्यों नहीं हुआ है, क्रॉल क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी एरर्स उसमें पता चल जाती हैं। ठीक है, फिर
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइट मैप्स का। साइट मैप्स क्या होते हैं? साइट मैप्स भी हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे। हाँ जी बोलिए। मैम वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट इमेजेस कॉन्टेक्ट जो भी होता है सब कुछ साइट मैप्स में आता है। जैसे बुक का कोई इंडेक्स होता है जिसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या इमेजेस है, क्या क्या कॉन्टेक्ट है, तो हम्म, वेबसाइट में वो साइट मैप पे आ जाता है। करेक्ट, वेरी गुड। तो साइट मैप्स जो है, साइट मैप्स हमको यहाँ पर सबमिट करना होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है जहाँ पर हम साइट मैप सबमिट करते हैं, और साइट मैप्स के थ्रू हमारे जो सर्च इंजन है वो हमारे वेबसाइट को, या फिर क्रॉलर जो है वो हमारे वेबसाइट के सारे पेजेस को देख पाते हैं। ठीक है, और हमको लास्ट क्रॉल डेट भी इसमें पता चल जाती है, या उससे रिलेटेड कोई एरर है तो वो भी हमको साइट मैप में पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूवल्स का। अब रिमूवल्स का ये देखो, इसमें 3 ऑप्शन है, टेम्पररी रिमूवल, आउटडेटेड कंटेंट और सेव सर्च फिल्टरिंग। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया क्या होता है ये? नहीं? ओके, रिमूवल्स में, टेम्पररी रिमूवल में क्या होता है कि हमको कोई ऐसा कंटेंट है जो टेम्पररी बेसिस पर, हम हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं पेजेस में। ठीक है, कोई पुरानी चीज थी जो हम अब चेंज करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ कंटेंट है जो अब हम नहीं चाहते कि गूगल सर्च में अभी वो कंटेंट दिखे, हम उसको अपडेट करने के बाद गूगल सर्च में दिखाएंगे। ठीक है, तो टेम्पररी बेसिस पे यदि हमको रिमूव करना है किसी भी यूआरएल को, किसी भी पेज को हमारे वेबसाइट के, तो हम उसको ये टेम्पररी रिमूवल में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसके बाद आता है नेक्स्ट, हाँ एक और चीज आती है, आउटडेटेड कंटेंट। ठीक है, आउटडेटेड कंटेंट में क्या होगा कि यदि कोई कंटेंट पुराना हो गया है, ठीक है, अब उसको हमको हटाना है गूगल से। ठीक है, हमने नया कंटेंट बना लिया है, नया कंटेंट ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर दिख रहा है और वो गूगल में रैंक भी करता है, लेकिन जो आउटडेटेड कंटेंट है यदि उसको रिमूव करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेफ सर्च फिल्टरिंग। इसके बारे में किसी ने सुना है सेफ सर्च फिल्टरिंग के बारे में, या किसी ने यूज किया हो ये? नहीं, ओके। सी, सेफ सर्च फिल्टरिंग क्या होता है? सेफ सर्च जनरली पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा कंटेंट ही देखें जो आपके लिए सही है। ठीक है, तो सेफ सर्च फिल्टरिंग से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं है जो कि सेफ सर्च में फिल्टर हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई हार्मफुल मटेरियल हो सकता है, कोई वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है, या कोई अडल्ट कंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि सेफ सर्च में फिल्टर हो रहा हो, ऐसा यदि कंटेंट हमारे वेबसाइट पर है तो हम ये सेफ सर्च फिल्टरिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि यदि ऐसा कोई कंटेंट है हमारी वेबसाइट पर तो हम उसको खुद ही रिमूव कर सके और उसको फिल्टर से बाहर निकाल सके। मतलब कुछ भी हमारा फिल्टर नहीं होना चाहिए, सब अच्छा कंटेंट हमारी वेबसाइट पर रहे। ठीक है, जो सभी के लिए अवेलेबल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा कंटेंट दिख सके। ठीक है, क्लियर हुआ? और यदि गलती से कोई कंटेंट हमारे वेबसाइट का ऐसा है जो सेफ सर्च फिल्टर में आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये गलती से हुआ है, ठीक है, जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, उसको फिल्टर में नहीं आना चाहिए, तो हम उसके लिए रिक्वेस्ट और रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुए तीनों रिमूवल ऑप्शन? क्लियर हुए सभी को? कोई डाउट है इसमें? नहीं? ओके, अब रिमूवल्स के बाद आता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है? कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, इसमें पेज एक्सपीरियंस भी आएगा, मोबाइल यूजेबिलिटी भी आएगा। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस मतलब कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो वो कैसा, सॉरी,
वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए नेविगेशन प्रॉपर है या नहीं, जो वो सर्च करते हुए आपके वेबसाइट पर आए थे वो उनको मिला या नहीं, या इंफॉर्मेशन क्लियर है या नहीं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं, जैसा भी यूजर एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पेज एक्सपीरियंस में आती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? सुना है इसका नाम? नहीं, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से हमारी वेबसाइट को स्कोर मिलता है यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट लोड होती है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट की स्पीड पर, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट जो है, वेबसाइट पर कोई भी लैंड किया, ठीक है, तो कितना टाइम लगा वेबसाइट को लोड होने में या किसी भी पेज को लोड होने में, या फिर जब यूजर्स नेविगेट करते हैं हमारी वेबसाइट में, ठीक है, किसी भी पेज को क्लिक करते हैं, किसी बटन को क्लिक करते हैं, किसी लिंक को क्लिक करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को लोड होने में या कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मेजर करता है उसको कहते हैं कोर वेब वाइटल, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमारी वेबसाइट को स्कोर मिलता है, ठीक है, एंड दैट स्कोर शुड बी गुड यदि हमको हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है। समझ आया, ये क्लियर हुआ? हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर वेब वाइटल्स और, बट अभी तक जो किया वो समझ में आया? किसी को कोई इशू इसमें? नो मैम। ओके, नेक्स्ट होता है मोबाइल यूजेबिलिटी, ठीक है। तो मोबाइल यूजेबिलिटी में क्या आएगा, ये मोबाइल फ्रेंडलीनेस इश्यूज डिटेक्ट करता है, ठीक है। यदि मोबाइल पर आपकी वेबसाइट को कोई एक्सेस कर रहा है तो वहां पर यदि उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई मतलब आपका या तो फॉन्ट बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, या फिर इमेजेस ब्लरी हैं, या प्रॉपरली विजिबल नहीं है, जो भी इश्यूज है मोबाइल से रिलेटेड यदि होते हैं तो मोबाइल यूजेबिलिटी में वो सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक्सपीरियंस सेक्शन में आ गया, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में क्या क्या आएगा, ये हमको पेनल्टीज के लिए अलर्ट करता है, ठीक है। पेनल्टीज जैसे हमने बहुत सारी एसईओ एक्टिविटीज जो है वो ब्लैक हैट में आती है। ब्लैक हैट एसईओ समझते हो आप लोग, या नेगेटिव एसईओ समझते हो? नाम सुना है इसका? नहीं, ओके। ब्लैक हैट एसईओ या फिर नेगेटिव एसईओ क्या होता है, हम लोग जो भी टेक्निक्स फॉलो करते हैं या हम लोग जो भी मेथड्स फॉलो करते हैं, ये हम व्हाइट हैट एसईओ मतलब फेयर जो टेक्निक्स होती है, गूगल ने जो गाइडलाइंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें होती है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट कई लोग रैंकिंग जल्दी लाने के लिए, ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ का मतलब ऐसी मेथड्स को फॉलो करते हैं जो कि गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। गूगल की नजर में वो चीजें रॉन्ग है, ठीक है। और यदि गूगल उस चीज को देख लेता है या मतलब कैच कर लिया, यदि गूगल ने जब आपकी वेबसाइट चेक होती है तो आपकी वेबसाइट को वो पैनलाइज भी कर सकता है, ठीक है। पैनी बैकलिंक्स बनाना, ठीक है, या अच्छा कंटेंट नहीं दिया, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया कंटेंट, कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप यदि अपने वेबसाइट पर कर रहे हो, या फिर आपने जैसे एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल दी जस्ट टू अट्रैक्ट दी क्लिक्स, ठीक है। और क्लिक करने के बाद जब ऑडियंस आपके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होती है तो उनको वो कंटेंट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो बस आपने अपने वेबसाइट पर क्लिक्स इंक्रीज करने के लिए उनको उधर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ऐसे कोई भी एक्टिविटी यदि आप करते हो अपनी वेबसाइट पर
तो इसके लिए गूगल जो है या सर्च इंजन जो है वो आपको आपकी वेबसाइट को पैनलाइज कर सकता है या फिर आपकी वेबसाइट को टोटली हमेशा के लिए बंद कर सकता है। ठीक है, तो मैनुअल एक्शंस में हमको ये पता चल जाता है। और सिक्योरिटी इश्यूज में क्या आ जाता है? सिक्योरिटी इश्यूज में यदि हमारी वेबसाइट हैक हो गई है, ठीक है, या फिर कोई मालवेयर आ गया है, हमारी वेबसाइट में कोई मालवेयर डिटेक्ट हुआ है, तो वो सारी चीजें सिक्योरिटी इश्यूज में पता चल जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके, अब इसके बाद आते हैं एनहांसमेंट्स। ठीक है, एनहांसमेंट्स क्या होते हैं? एनहांसमेंट्स में ब्रेड क्रम्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेड क्रम्स के अलावा साइट लिंक, सर्च बॉक्स, प्रोडक्ट स्कीमा और रिव्यू स्निपेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? सबसे पहले ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्या होते हैं ब्रेड क्रम्स? मैंने जब साइट में सॉरी स्ट्रक्चर्ड डेटा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। मैम जब हम किसी वेबसाइट पे लिंक आफ्टर लिंक जाते हैं, हाँ जैसे हाँ। हम किसी अमेजन साइट पे जा रहे हैं, हमने शूज सेलेक्ट किया, फिर ब्लैक शूज सेलेक्ट किया, फिर जिम शूज, हम्म, जैसे वो लिंक बनता रहता है वो ब्रेड क्रम्स होते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेड क्रम नेविगेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, वहां पर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी हमको गूगल सर्च कंसोल में पता चल जाता है। ठीक है, या फिर हमने हमारे कोई वेबसाइट के साइट लिंक सर्च बॉक्स दिख रहे हैं, तो मतलब जैसे हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पे जाकर सर्च करते हैं ना, इंटरनल सर्च फंक्शनैलिटी जो होती है वेबसाइट, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, यदि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट जो है हमारे, उसके लिए हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा यूज किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें भी हमको गूगल सर्च कंसोल में पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं गूगल सर्च कंसोल के। इसके बाद एक और चीज आती है लिंक्स। ये आप लास्ट में देखने, सिक्योरिटी इश्यूज के बाद लिंक्स। ठीक है, लिंक्स में क्या पता चलता है आपको? टॉप लिंक पेजेस, एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लिंकिंग वो होती है जो हम अपनी वेबसाइट से बाहर बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है, और इंटरनल लिंकिंग जब हम अपनी ही वेबसाइट के पेजेस को इंटरकनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉप लिंक्ड पेजेस में क्या पता चलता है कि हमारे पेजेस किस मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा बैकलिंक्स हमको मिले हैं। ठीक है, और टॉप लिंकिंग वेबसाइट्स में हमको वेबसाइट्स पता चल जाती है कि कौन सी वेबसाइट से सबसे ज्यादा हमने बैकलिंक्स ली हुई है या फिर हमको मिली हुई है। ठीक है, अब एक आता है टर्म टॉप एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? एंकर टेक्स्ट क्या होता है? नहीं? ओके, एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिस पर हम लिंक डालते हैं, जिस पर हम हाइपर लिंकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो टॉप एंकर टेक्स्ट में हमको वो पता चलता है कि ऐसा कौन सा एंकर टेक्स्ट है या ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिस पर हमको सबसे ज्यादा बैकलिंक्स मिले हैं या फिर जिसके लिए हमने सबसे ज्यादा बैकलिंक्स बनाए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ लिंकिंग वाला ऑप्शन भी? ओके, इसके बाद सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन आता है, सेटिंग्स में हमको ये सारी चीजें मतलब डिटेल्स पता चल जाती है कि यूजर्स कौन कौन यूजर हम मतलब अपने अलावा और भी यूजर्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, यूजर्स को रिमूव भी कर सकते हैं किसी को यदि हमको रिमूव करना है। ठीक है, ये यूजर परमिशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाएंगे यदि, तो हम यहाँ पर दूसरे, जैसे हम कोई टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो और जो आपके टीम मेंबर्स हैं उन्हें भी आपको एक्सेस देना है ताकि वो देख सके, रिपोर्ट चेक कर सके। ठीक है,
तो यहाँ से हम रिपोर्ट यूजर्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्रॉल स्टैट्स भी पता चल जाता है। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट प्रॉपरली क्रॉल हुई है या नहीं, robots.txt वैलिड है या नहीं। ठीक है, ये देखो क्रॉल स्टैट्स हमको मिल गया। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता चल जाती है यहाँ से। इसके बाद इंटरनेशनल टारगेटिंग यदि हम कर रहे हैं तो वो भी हमको यहाँ से पता चल जाता है। इंटरनेशनल टारगेटिंग में हमको यदि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स होती है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, HREF लैंग जो है वो सेटअप करना होता है। HREF लैंग क्या होता है, सुना है इसके बारे में किसी ने? HREF लैंग नहीं? नहीं। ओके, HREF लैंग जो है ये अगेन जो हमको अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना होता है। ये टैग होता है या फिर हम बोल सकते हैं एक प्लगइन होता है। ठीक है, ये प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में ताकि हम एक ही कंटेंट को अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रेजेंट कर सके। जहां पर जिस कंट्री में जिस लैंग्वेज में रिक्वेस्ट हुआ है उसी लैंग्वेज में हमारा कंटेंट उनको दिख सके। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम? मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं जब हम इंटरनेशनल टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये? HREF लैंग टैग क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड। गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड अब कोई किसी को भी प्रॉब्लम है किसी भी टर्म से रिलेटेड? कोई इशू? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। वेबसाइट, अपनी वेबसाइट से या फिर अपने ब्लॉगर से इसको एक बार कनेक्ट करके देखना है सबको। ठीक है, और यदि प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल मैम एनालिटिक्स क्वेश्चन है। क्या? मैम ये सर्च क्या करेंगे उस पे, मतलब टाइपिंग क्या करेंगे गूगल पे? किस चीज के लिए? गूगल सर्च कंसोल के लिए? यस मैम, मतलब ये परफॉर्म्स यूआरएल इंस्पेक्शन ये सभी कैसे आएगा इसके लिए? इसके लिए आप पहले आपको अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है गूगल सर्च कंसोल से। ठीक है, जब आप कनेक्ट कर दोगे तब ये सारी रिपोर्ट्स आपके पास आएंगी। ओके मैम। क्लियर हो रहा है? जब आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हो गूगल सर्च कंसोल से और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है या फिर आपकी वेबसाइट पे व्यूज आने स्टार्ट होते हैं, तब ये आपको रिपोर्ट शो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मैं एक ओके और आपको मैं एक और दिखाती हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, किस तरीके से ये रिपोर्ट्स बताएगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ये देखो, इस तरीके से ये एक वेबसाइट है जो कि कनेक्टेड है इससे। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस इस तरीके से बताता है। ये परफॉर्मेंस में जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, एवरेज CTR कितना है, एवरेज पोजीशन कितना है। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू। फिर ये टॉप क्वेरीज कौन सी है जिस पर आपकी वेबसाइट पर इम्प्रेशंस आए थे। ठीक है, ये इम्प्रेशंस बता रहा है। ये क्लिक्स बता देगा यहाँ पर। कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं यहाँ पर, ये पेजेस बता देगा। ठीक है, कितने इम्प्रेशंस आए हैं पेजेस पे, कितने क्लिक्स आए हैं, ये सारी रिपोर्ट्स इस तरीके से बताता है। ठीक है, कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रीज बता दी, कौन सी कंट्री से कितना इंप्रेशन आ रहा है, क्लिक आ रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स हो गई। फिर डिवाइसेस में जाते हैं,
तो कौन से डिवाइस से कितना इंप्रेशन कितना क्लिक आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ। और भी सारी चीजें पता चल जाएगी, जैसे डायरेक्टली पेजेस में चले गए, कितने पेजेस नॉट इंडेक्स्ड है, कितने इंडेक्स्ड है, ये सारी चीजें, कौन क्यों इंडेक्स नहीं है, ये भी ये बता देगा यहाँ पर। ठीक है, 404 एरर आ रहा है, वो भी ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, कैनोनिकल टैग्स यूज किए हैं या नहीं किए हैं, क्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें ये रिपोर्ट्स में हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपोर्ट शो करेगा। जब आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लोगे उसके बाद ये फीचर शो करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको कनेक्ट करना है वेबसाइट को। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? हमने लास्ट टाइम कनेक्ट तो किया था गूगल एनालिटिक्स, बट होता क्या है गूगल एनालिटिक्स, किस लिए यूज होता है? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सी, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मैं आपको रियल टाइम रिपोर्ट दिखाती हूँ यदि। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? हाँ। ओके, तो अब हम गूगल एनालिटिक्स पर आते हैं। गूगल एनालिटिक्स जो है ये इस तरीके का डैशबोर्ड होता है गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट शो करता है, कौन कौन एक्टिव यूजर्स है। पहले होम पेज दिखाती हूँ। हाँ, तो कौन कौन यूजर्स है, कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है, कितने एक्टिव यूजर्स है, ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। कौन सी कंट्री से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये देखो, जब आएगा ट्रैफिक तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताती जाएगा कि कौन से कंट्री से आपके पास आ रहा है। इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक्टिव यूजर्स, न्यू यूजर्स कितने हैं, और यहाँ पर हम रियल टाइम रिपोर्ट्स में भी जाते हैं तो ये देखो, ये डेटा बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट सर्च कितनी आ रही है, ऑर्गेनिक सर्च कितनी है, रेफरल सर्च कितनी है। ठीक है, ये सारा डेटा आपको इस तरीके से शो करता है। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज को अलग से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या मिलता है डैशबोर्ड में? ये हमको ट्रैफिक बताएगा। ठीक है, ट्रैफिक मतलब जो यूजर्स हमारे वेबसाइट पर आ रहे हैं। ठीक है, कि कितने यूजर्स हमारे वेबसाइट पर आ रहे हैं। फिर इन्होंने किस तरीके से एंगेजमेंट किया हमारे वेबसाइट पर आकर। एंगेजमेंट किया मतलब यदि किसी ने कोई पेज विजिट किया है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पेज पर कितनी देर वो रुका या कौन सा पेज विजिट किया है, ये सारी चीजें बताएगा। ठीक है, फिर यदि कोई लिंक क्लिक किया है तो लिंक क्लिक बताएगा। यदि परचेज किया है, ठीक है, यदि कोई कन्वर्जन हुआ है हमारी वेबसाइट पर, कोई प्रोडक्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर कोई प्रोडक्ट परचेज हुआ है, तो वो कन्वर्जन भी शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों की डिटेल रिपोर्ट जो है वो हमको गूगल एनालिटिक्स में मिलती है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, एनालिटिक्स मतलब कि वो एनालिसिस, वेबसाइट एनालिसिस के लिए एक ये टूल है। क्लियर हुआ गूगल एनालिटिक्स एग्जैक्टली किसके लिए यूज होता है? ओके, इसके बाद आता है रिपोर्ट का सेक्शन। ठीक है, तो रिपोर्ट्स के सेक्शन में क्या होता है? रिपोर्ट
के सेक्शन में आपको सबसे पहले रियल टाइम रिपोर्ट्स मिलती है, ठीक है। रियल टाइम रिपोर्ट्स मतलब कि यदि लाइव एक्टिविटी कुछ भी हो रही है आपकी वेबसाइट पर, यदि करंटली कोई आपके वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिव यूजर शो कर देगा, ठीक है। करंटली आपके देखो यहाँ पर दिख रहा है एक्टिव यूजर सिंस लास्ट 30 मिनट, ठीक है। लास्ट 30 मिनट में यदि कोई भी यूजर आया है आपकी वेबसाइट पर तो वो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या शो करेगा, ट्रैफिक का सोर्स क्या है, कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। और ये देखो डायरेक्ट आ रहा है या ऑर्गेनिक सर्च हो रही है या फिर कोई रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ट्रैफिक सोर्सेस में डिवाइसेस बताएगा, ठीक है। डिवाइस टाइप क्या था, लोकेशन क्या थी, ठीक है, मतलब उसने मोबाइल यूज किया या डेस्कटॉप यूज किया या टैबलेट यूज किया, ठीक है। कौन सी लोकेशन से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रैफिक सोर्स में बताएगा। और लाइफ साइकिल रिपोर्ट जो होती है, लाइफ साइकिल रिपोर्ट में आपको बताता है कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है, ठीक है। मतलब ट्रैक करता है उसको कि ऑर्गेनिक आया है, मान लो आपने एड्स चला रखी है आपने इस पे आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो एड्स के थ्रू कौन कितना ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी चीजें आपको ये इसमें पता चल जाती है एक्विजिशन रिपोर्ट, ठीक है। आप देख रहे हो व्यू यूजर एक्विजिशन पता चल रहा है, ये यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। कौन से पेज पर कितने देर रुक रहा है या फिर डायरेक्ट ट्रैफिक जो आया वो कितना आ रहा है, देखो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको पता चल रही है। फिर कंट्री, कौन सी कंट्री से आपके पास आ रहा है ट्रैफिक, वो भी आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। एंगेजमेंट रिपोर्ट्स आती है। एंगेजमेंट रिपोर्ट में क्या क्या पता चलता है कि पेज व्यूज कितने हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पेज पर कितने व्यूज आए हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर पेज पर एंगेजमेंट टाइम कितना है, या कोई इंटरेक्शन हुआ है तो कितना इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। कौन से ऐसे पेजेस है जिस पर सबसे ज्यादा शो अप हुए हैं या व्यूज हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एंगेजमेंट रिपोर्ट में बताता है, ठीक है। इसके बाद यदि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट में मोनेटाइजेशन रिपोर्ट भी शो करता है, ठीक है। मोनेटाइजेशन रिपोर्ट मतलब कि यदि कोई परचेज हुआ है या कोई कन्वर्जन हुआ है आपकी वेबसाइट पर, रेवेन्यू जनरेशन हुआ है तो उसको भी ये ट्रैक करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक होता है रिटेंशन रिपोर्ट। रिटेंशन रिपोर्ट क्या होता है कि कितने न्यू विजिटर्स हैं, ये देखो यहाँ पर जो सबसे ऊपर यहाँ पर भी बता रहा है कि कितने न्यू विजिटर्स हैं और कितने रिटर्निंग ये हैं क्या बोलते हैं, रिटर्निंग विजिटर्स हैं, ठीक है। उनको भी ये एनालाइज करते हैं। तो रिटेंशन मतलब क्या हुआ कि कितने लोग लौट कर आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं फिर, ठीक है। रिटेंशन हमको क्या बताता है कि आपका कंटेंट जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है या फिर आप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से लोग लौट कर आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, इतने में किसी को कोई डाउट? ओके, हेलो मैम। यस। मैम ये ऑर्गेनिक और डायरेक्ट सर्च थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, ऑर्गेनिक मतलब एक ऑर्गेनिक और पेड के बीच में है। ऑर्गेनिक और पेड मतलब कि पेड मतलब जो हमने एड चलाए वो, और ऑर्गेनिक मतलब कि जो फ्री में, मतलब हमने कोई कैंपेन नहीं चलाया है, यूजर ने सर्च किया कहीं से भी और वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आया है, ठीक है। और डायरेक्ट मतलब कि उसने हमारी वेबसाइट ही टाइप करी और डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आया, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब है कि सर्च इंजन पर वो कोई कीवर्ड सर्च कर रहा था और ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट वहां पर रैंक कर रही थी और वो उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आया। क्लियर हुआ? डायरेक्ट मतलब उसने डायरेक्टली हमारी वेबसाइट ही ओपन करी। क्लियर हुआ? मैम ओके मैम। और कोई डाउट है? ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं
इवेंट्स एंड कन्वर्जन। देखो गूगल एनालिटिक्स 4 जो है, ये भी जो नया वर्जन आया है गूगल एनालिटिक्स का, पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता था, अभी ये अपग्रेड होके गूगल एनालिटिक्स 4 हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा इवेंट बेस्ड मॉडल है। ठीक है, इवेंट बेस्ड मतलब कि हमारी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, चाहे वो बटन क्लिक हो, चाहे वीडियो प्लेस हो, या कोई फॉर्म सबमिशन हो, कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरीके की एक्टिविटी यदि हमारी वेबसाइट पर होती है तो वो इवेंट के फॉर्म में हमको बताता है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, इसलिए इसको इवेंट बेस्ड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स में हमको क्या पता चलता है, इवेंट्स में हमको पता चलता है कि हमारे वेबसाइट पर क्या क्या इंटरेक्शंस हुए हैं, लाइक बटन क्लिक हुआ, या वीडियो प्ले हुआ, या फॉर्म सबमिशन हुआ, या कोई परचेज हुआ, कुछ भी हुआ तो वो इवेंट के फॉर्म में आपको बताता है। ठीक है, और यदि कोई परचेज करता है या साइन अप किया आपकी सर्विसेज के लिए तो वो एज अ कन्वर्जन हमको शो करता है। ठीक है, मतलब उसको हम इम्पोर्टेंट गोल की तरह यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इस वजह से वो कन्वर्जन के तरह से हमको शो करता है कि आपकी वेबसाइट में ये कन्वर्जन हुआ है। क्या होगा कन्वर्जन, या तो कोई परचेज कर लेगा हमारी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को, या हमारी सर्विस के लिए साइन अप कर ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें कन्वर्जन में आई। ठीक है, इसके बाद जो ऑडियंस रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडियंस रिपोर्ट्स में हमको डेमोग्राफिक्स पता चलते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स एज एन यूजर का एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है। ये सारी चीजें हम कहाँ पर यूज करेंगे, क्यों हम एनालाइज कर रहे हैं वेबसाइट को, क्या काम में आएगा ये सब एनालाइज करके, डेमोग्राफिक्स और ये सब, कोई आइडिया किसी को? मैम टारगेट ऑडियंस पता चल जाएंगी, अगर जैसे केस हमें अपनी टारगेट ऑडियंस चाहिए तो उससे हाँ, पता चल जाएगा। और टारगेट ऑडियंस को हम कहाँ पर यूज करेंगे? मान लो हमको ये डेटा मिल गया, हमको पता चल गया कि भाई यूजर की एज ये है, यूजर का लोकेशन ये है, यूजर का जेंडर ये है। ठीक है, अब इस डेटा को हमको इससे टारगेट ऑडियंस पता चल गई, अब इस टारगेट ऑडियंस का यूज कैसे करेंगे हम, मैम कहाँ पर करेंगे? कैंपेन में यूज कर सकते हैं। कैंपेन में, यस करेक्ट, वेरी गुड। जब हम एड कैंपेन चलाएंगे अपने बिजनेस के लिए तो वहां पर हमको राइट ऑडियंस सेलेक्ट करना जरूरी है, राइट? तो वो राइट ऑडियंस हमको पता करने के लिए ये एनालिसिस करना जरूरी है कि हमारे वेबसाइट में या हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कौन लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम एज इट इज ये डेमोग्राफिक्स जो है, जो भी हमको एनालिसिस मिल रहा है वो हम अपने कैंपेन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आता है टेक। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल पार्ट जो है उसमें उसकी रिपोर्ट्स कैसे आती है कि आपके कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हैं यूजर्स। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। आपको पता है हम एड कैंपेन्स जब रन करते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और डिवाइस के बेसिस पर भी हमारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन से बिजनेस के लिए रन कर रहे हैं एड कैंपेन। ठीक है, लेकिन किसी किसी, जैसे कि मेरा कोई मोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है, मोबाइल सर्विसेज में प्रोवाइड करती हूँ, तो उसमें मुझे ये काम आ सकती है। ठीक है, ये जो टेक से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं ये मेरे वहां पर काम आ सकती है, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को डिवाइसेस के बेसिस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे और ब्राउजर के बेसिस पर टारगेट कर सकूं। ठीक है, तो इतनी डिटेल रिपोर्ट्स हमको एनालिटिक्स में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है एक्सप्लोर वाला सेक्शन। ये एक्सप्लोर का सेक्शन है। एक्सप्लोर के सेक्शन में हम कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। देखो ये ऑप्शन है कस्टम रिपोर्ट्स बनाने का। ठीक है, तो कस्टम रिपोर्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, ये है। ठीक है, ये यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप अपनी कस्टम रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। कस्टम रिपोर्ट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको पहले का डेटा और अभी का डेटा कंपेयर करना है। ठीक है,
या फिर कोई भी एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ से क्या क्या चीजें आपको चाहिए अपने रिपोर्ट में वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी खुद की रिपोर्ट बना सकते हो। फनल एनालिसिस कर सकते हो, मतलब कि कोई आपके यूजर है वो आपकी वेबसाइट पर कैसे मूव कर रहा है, कौन से पेज से एंटर हुआ, कहाँ से एग्जिट कर रहा है, कौन से पेज पर रुक रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं फनल एनालिसिस। तो ये भी आप कर सकते हो, ये कस्टम रिपोर्ट में जनरेट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। और फिर एडमिन सेक्शन आता है इसके बाद में, ये एडमिन सेक्शन, ठीक है। एडमिन सेक्शन में क्या क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी मतलब, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ मैम, वो फाइनल एनालिसिस थोड़ा सा फिर से बताएंगे? कौन सा एनालिसिस? फाइनल एनालिसिस, वो एक्चुअली आपने बताया अभी जो। फनल एनालिसिस। यस मैम। फनल एनालिसिस मतलब कि आपकी वेबसाइट पर यदि कोई यूजर आता है तो वो कौन से पेज से एंटर हो रहा है, कौन से पेज पर रुक रहा है, कौन से पेजेस को उसने विजिट किया, ठीक है, किस पे कम देर रुका, किस पे ज्यादा देर रुका, कौन से वेबसाइट से वो सॉरी कौन से पेज से वो एग्जिट कर गया, ये सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हमको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। फिर एडमिन सेक्शन में हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब हमें ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, डेटा रिटेंशन मिल जाएगा, अकाउंट की सेटिंग, यदि हमको कोई यूजर्स ऐड करने हैं, ठीक है, किसी को परमिशन प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीजें हमको एडमिन सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं गूगल एनालिटिक्स में। अब आप लोगों को क्या करना है, आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, सबसे पहले तो ऑफ पेज एसईओ वाला आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और दूसरा गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को अपने ब्लॉगर से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है? मैम मैं अभी तक कोई ब्लॉगर बनाया नहीं कभी। आप जो पहले के वीडियोस है ना अवेलेबल पूजा, वो आप पहले चेक करो एक बार, ठीक है। ओके और ओके। और फिर उसके बाद आप उसमें मैंने बताया है आपको कि ब्लॉगर पे आपको कैसे लिखना है, ठीक है, तो उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप ब्लॉगर बनाओ और फिर उसको कनेक्ट करो, ठीक है। नहीं समझ आता है तो मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछो आप, ठीक है। ओके ओके मैम। और कोई डाउट किसी को भी कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं यहीं पर, और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट सेशन तक आप लोग का असाइनमेंट सबमिट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।